श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत दसम स्कंद पूर्वार्ध अथाष्टमो अध्याय। नामकरण संस्कार और बाल लीला। श्री शुक उवाच गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपः वज्रं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः तं दृष्ट्वा परमप्रीतः प्रत्युत्थाय कृताञ्जलि आनर्चाधोक्षजदिया प्रणिपात पुरःसरम् सुपविष्टं कृतातिथ्यं गिरासूनृतया मुनिं नन्दयित्वा ब्रवीद ब्रह्मण पूर्णस्य कर्वाम किं महाद्विचलनं नृणां ग्रहीणां दीनचेतसां निःश्रेयसाय भगवन् कल्पते नान्यथा क्वचित। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे श्री गर्गाचार्य जी। वे बड़े तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। उन्हें देखकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए, उनके चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद ये स्वयं भगवान ही हैं, इस भाव से उनकी पूजा की। जब गर्गाचार्य जी आराम से बैठ गए और विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार हो गया, तब नंद बाबा ने बड़ी ही मधुर वाणी से उनका अभिनंदन किया और कहा, भगवान, आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं, फिर मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थों के घर आ जाना ही हमारे परम कल्याण का कारण है। हम तो घरों में इतने उलझ रहे हैं और इन प्रपंचों में हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि हम आपके आश्रम तक भी जा नहीं सकते। हमारे कल्याण के सिवा आपके आगमन का और कोई हेतु नहीं है। ज्योतिषामयनं साक्षात् यत्तज्ज्ञानमतीन्द्रियं प्रणीतं भवता येन पुमान् वेद परावरं त्वं हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठ संस्कारान् कर्तुमर्हसि बालयोरनयोर्नृणां जन्मनां ब्रह्मणो गुरु। प्रभु, जो बात साधारणतः इंद्रियों की पहुंच के बाहर है अथवा भूत और भविष्य के गर्भ में निहित है, वह भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है। आपने उसी ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। आप ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। इसलिए मेरे इन दोनों बालकों के नामाधिकरण संस्कार आप ही कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु है। गर्गवाच यदूनाम हमाचार्य ख्यातश्व भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं कंसः पापमति सख्यं तव चानकदुन्दुभे देवक्याष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हति इति सञ्चितयच्छ्रुत्वा देवक्यादादिकावचः अपि हन्ता गता शङ्कस्तर्हि तन्नो नयो भवेत्। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद जी, मैं सब जगह यदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्र के संस्कार करूँगा तो लोग समझेंगे कि यह तो देवकी पुत्र है। कंस की बुद्धि बुरी है, वह पाप ही सोचा करती है। वसुदेव जी के साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। जब से देवकी की कन्या से उसने यह बात सुनी है कि उसको मारने वाला कहीं पैदा हो गया है, तब से वह यही सोचा करता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए। और यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं तो वह इस बालक को वसुदेव जी का लड़का समझ के मार डाले तो हमसे बड़ा अन्याय हो जाएगा। नंदुवाच अलक्षितोऽस्मिन् रहसि मामकैरपि गोव्रजे कुरु द्विजाति संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकम। नंद बाबा ने कहा, आचार्य जी, आप गुपचाप
इस एकांत गौशाला में केवल स्वस्ति वाचन करके इस बालक का द्विजाति समुचित नामकरण संस्कार मात्र कर दीजिए। औरों की तो कौन कहे, मेरे सगे संबंधी भी इस बात को न जानने पावे। श्री शुकवाच एवं संप्रार्थितो विप्र स्वचिकीर्षितमेव तत् चकार नामकरणम गूढ़ो रहसी बालयो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, गर्गाचार्य जी तो संस्कार करना ही चाहते थे। जब नंद बाबा ने उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने एकांत में छिपकर गुप्त रूप से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया। गर्गुवाच अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सूरदो गुणे आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु यदु नाम पृथक भावात संकर्षण मुष्यन्त्युत आसन वर्णास्त्रयो रस्य गृह्णन्तोऽनुयुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथापि तैदानीं कृष्णतां गत प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मज वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञासं प्रचक्षते बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना एष वः श्रेयाधास्यद गोपगोकुलनन्दन अनेन सर्वदुर्गाणि यूयञ्जस्तरिष्यथ पुराणेन व्रजपते साधवो दस्युपीडिता अराजके रक्ष्यमाणा जिज्ञोर्दस्यून् समेधिता स एतस्मिन् महाभागा प्रीति कुर्वन्ति मानवाः नारयोऽपि भवन्त्येतान् विष्णुपक्षा निवासुरा तस्मानन्दात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणे श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपाय स्वसमाहितः इत्यात्मानं समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते नंद प्रमुदितो मेने आत्मानं पूर्णमाशिषाम्। गर्गाचार्य जी ने कहा, यह रोहिणी का पुत्र है, इसका नाम इसलिए रोहिणी होगा, यह अपने सगे संबंधी और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम होगा राम। इसके बल की कोई सीमा नहीं है, अतः इसका एक नाम बल भी है। यह यादवों में और तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं रखेगा, इसलिए लोगों में फूट पड़ने पर मेल करावेगा, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी है। और यह जो सांवला सांवला है ना, ये प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युगों में इसने श्वेत, रक्त और पीत ये 3 विभिन्न रंग तो स्वीकार किए थे। अब की बार ये कृष्ण वर्ण हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। नंद जी, तुम्हारा पुत्र पहले कभी वसुदेव जी के घर भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले इसे श्रीमान वासुदेव भी कहते हैं। तुम्हारे पुत्र के और भी बहुत से नाम हैं तथा रूप भी अनेक हैं, और इसके जितने गुण हैं और जितने कर्म, उन सब के अनुसार अलग अलग नाम पड़ जाते हैं। मैं तो उन नामों से जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। तुम उन लोगों का परम कल्याण, यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। समस्त गोप और गौओं को यह बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। व्रजराज, पहले युग की बात है, एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर लूट खसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की, और इससे बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की। जो मनुष्य तुम्हारे सांवले सलोने शिशु से प्रेम करते हैं, वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर नहीं जीत सकते, वैसे इससे प्रेम करने वालों को भीतर या बाहर किसी भी प्रकार के शत्रु नहीं जीत सकते। नंद जी, चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति और सौंदर्य में, कीर्ति और प्रभाव में तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। तुम बड़ी सावधानी और तत्परता से इसकी रक्षा करो। इस प्रकार नंद बाबा को भली भांति समझाकर आदेश देकर गर्गाचार्य जी अपने आश्रम को लौट गए। उनकी बात सुनकर नंद बाबा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी सब आशा लालसाएं पूरी हो गई, मैं अब कृतकृत्य हूँ। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशवो जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजर्हतु तावं घ्रियुग्म मनुष्कृत्य सरीसृपन्तो घोष प्रघोष रुचिरं व्रजकर्दमेषु
तन्नादहृष्टमनसावनुसृत्य लोकं मुग्धप्रभीत वदुपेयतुरन्ति मातृः तन्मातरो निजसुतो घृणया स्नुवन्त्यो पङ्काङ्गरागरुचिरा उपगुह्य दोर्भ्यां दत्त्वा स्तनं प्रपीबतो स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धा स्मिताल्पदर्शनं ययतु प्रमोदं यर्ह्यङ्गना दर्शनीयकुमारलीला वन्तर्व्रजे तदबलापगृहीतपुच्छे स्वत्सैरितस्तत उभावनुकृष्यमानो प्रेक्षन्त्य उज्जितग्रहा जघ्रशूरहसन्त्य सृङ्गनीर्दृष्ट्यसि जलद्विजकण्टकेभ्य क्रीडापरावती चलो स्वसुतो निधेस्धुम। परीक्षित, कुछ ही दिनों में राम और श्याम घुटनों और हाथों के बल बकैयां चल चलकर गोकुल में खेलने लगे। दोनों भाई अपने नन्हे नन्हे पांवों को गोकुल की कीचड़ में घसीटते हुए चलते। उस समय उनके पांव और कमर के घुंघरू रुंझुन बजने लगते। वह शब्द बड़ा भला मालूम पड़ता। वे दोनों स्वयं वह ध्वनि सुनकर खिल उठते। कभी कभी वे रास्ते पर चलते किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे हो लेते। फिर जब देखते कि यह तो कोई दूसरा है तब छक से रह जाते और डर कर अपनी माता और रोहिणी जी और यशोदा जी के पास लौट आते। माताएं यह देख देख कर स्नेह से भर जाती। उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगती थी। जब उनके दोनों नन्हे नन्हे से शिशु अपने शरीर में कीचड़ का अंगराग लगाकर लौटते तब उनकी सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। माताएं उन्हें आते ही अपने दोनों हाथों से गोद में लेकर हृदय से लगा लेती और स्तनपान कराने लगती। जब वे दूध पीने लगते और बीच बीच में मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपनी माताओं की ओर देखने लगते तब वे उनकी मंद मंद मुस्कान, छोटी छोटी दंतुलियां और भोला भाला मुंह देखकर आनंद के समुद्र में डूबने उतराने लगती। जब राम और श्याम जब दोनों कुछ बड़े हुए तब ब्रज में घर के बाहर ऐसी ऐसी बाल लीलाएं करने लगे जिन्हें गोपियां देखती ही रह जाती। जब वे किसी बैठे हुए बछड़े की पूंछ पकड़ लेते और बछड़े डर कर इधर उधर भागते तब वे दोनों और भी जोर से उस पूंछ पकड़ लेते और बछड़े उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगते। गोपियां अपने घर का काम धंधा छोड़कर यही सब देखती रहती और हंसते हंसते लोटपोट होकर परम आनंद में मग्न हो जाती। कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही बड़े चंचल और बड़े खिलाड़ी थे। वे कहीं हरिण, गाय आदि सींग वाले पशुओं के पास दौड़ जाते तो कहीं धधकती हुई आग से खेलने के लिए कूद पड़ते। कभी दांत से काटने वाले कुत्तों के पास पहुंच जाते तो कभी आंख बचाकर तलवार उठा लेते। कभी कुएं या गड्ढे के पास जल में गिरते गिरते बसते। कभी मोर आदि पक्षियों के निकट चले जाते और कभी कांटों की ओर बढ़ जाते थे। ग्रहाणि कर्तुमपि यत्र न तजन्ययो शेकातापतुरलं मनसो नवस्थां कालेनाल्पेन राजर्षे रामकृष्णस्य गोकुले अदृष्टजानुभि पद्भिविचक्रमञ्जु मतुरंजसा। माता उन्हें बहुत बरसती परंतु उनकी एक न चलती। ऐसी स्थिति में वह घर का काम धंधा भी नहीं संभाल पाती। उनका चित्त बच्चों को भय की वस्तुओं से बचाने की चिंता में अत्यंत चंचल रहता था। राजर्षे, कुछ ही दिनों में यशोदा और रोहिणी के लाडले लाल घुटनों का सहारा लिए बिना अनायास ही खड़े होकर गोकुल में चलने फिरने लगे। यहाँ उल्लेख आता है, जब श्याम सुंदर घुटनों का सहारा लिए बिना चलने लगे तब वे अपने घर में अनेकों प्रकार की कौतुकमयी लीला करने लगे। शून्ये चोर्यतः स्वयं निज ग्रहे हयंगवीन मणिस्तंभे स्वप्रतिबिंबमीक्षितवतस्ते नैव सार्धं भिया भ्रातर्मावदमातरम मम समो भागस्तवापीहितो भुङ्क्ष्वे त्यालपतो हरे कलवचो मात्रारः श्रूयते। एक दिन सांवरे सलोने ब्रजराज कुमार श्री कन्हैया लाल जी अपने सोने घर में स्वयं ही माखन चुरा रहे थे। उनकी दृष्टि मणि के खंभों में पड़े हुए अपने प्रतिबिंब पर पड़ी। अब तो वे डर गए। अपने प्रतिबिंब से बोले, अरे भैया, मेरी मैया से कहियो मत, तेरा भाग भी मेरे बराबर ही मुझे स्वीकार है, ले खा ले भैया। यशोदा माता अपने लाला की तोतली बोली सुन रही थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ।
वे घर में भीतर घुस आई। माता को देखते ही श्री कृष्ण ने अपने प्रतिबिंब को दिखाकर बात बदल दी। मातक एष नवनीतमिदं त्वदीयं लोभेन चोरयितुमद्य गृहं प्रविष्ट मद्वारणं न मनुते मयि रोषभाजी रोषमतनोति नहीं मे नवनीत लोभ। मैया मैया, ये कौन है? लोभ बस तुम्हारा माखन चुराने के लिए आज घर में घुस आया है। मैं मना करता हूँ तो मानता नहीं है, और मैं क्रोध करता हूँ तो ये भी क्रोध करता है। मैया, तुम कुछ और मत सोचना, मेरे मन में माखन का तनिक भी लोभ नहीं है। और अपने दूध मुँहे शिशु की प्रतिभा देखकर मैया वात्सल्य स्नेह के आनंद में मग्न हो गई। एक दिन श्याम सुंदर माता के बाहर जाने पर घर में ही माखन चोरी कर रहे थे। इतने में ही देववश यशोदा जी लौट आई और अपने लाडले लाल को न देख कर पुकारने लगी। कृष्ण क्वासी करोषि किम पितरिति श्रुत्वैव मातुर्वच साशंकम नवनीत चौर्य विरतो विस्रभ्य तामब्रवीत मात कंकण पद्मरागम सा पाणिर्म मातप्यते तेनायम नवनीत भाण्ड विवरे विन्यस्य निर्वापितः। कन्हैया कन्हैया, अरे ओ मेरे बाप, कहाँ है? क्या कर रहा है? माता की ये बात सुनते ही माखन चोर श्री कृष्ण डर गए और माखन चोरी से अलग हो गए। फिर थोड़ी देर चुप रहकर यशोदा जी से बोले, मैया री मैया, ये जो तुमने मेरे कंकण में पद्म राग जला दिया है ना, इसकी लपट से मेरा हाथ जल रहा था, इसी से मैंने इसे माखन के मटके में डालकर बुझाया था। माता ये मधुर मधुर कन्हैया की तोतली बोली सुनकर मुग्ध हो गई और आओ बेटा ऐसा कहकर लाला को गोद में उठा लिया और प्यार से चूमने लगी। ततस्तु भगवान कृष्णो वयस्ये व्रजबालके सह रामो व्रजस्त्रीणा चिक्रीडे जनयन मुदम कृष्णस्य गोप्यो रुचिरं वीक्ष्य कौमार चापलं शृण्वत्या किल तन्मातुरुति होचु समागतः। वे ये ब्रजवासियों के कन्हैया स्वयं भगवान हैं, परम सुंदर और परम मधुर। अब वे और बलराम अपनी ही उम्र के ग्वाल बालों को अपने साथ लेकर खेलने के लिए व्रज में निकल पड़ते और व्रज की भाग्यवती गोपियों को निहाल करते हुए तरह तरह के खेल खेलते। उनके बचपन की चंचलताएं बड़ी ही अनोखी होती थी। गोपियों को तो वे बड़े ही सुंदर और मधुर लगती। एक दिन सब की सब इकट्ठी होकर नंद बाबा के घर आई और यशोदा माता को सुना सुनाकर कन्हैया की करतूत कहने लगी। क्षुणाभ्याकर कुंमलेन विगलद्वाष्पाम्बुद्रग्भ्यां रुदन हूँ मत्मिति रुद्धकण्ठ कोरादस्पष्ट वाग्विभ्रम मात्रासौ नवनीतचौर्यकुतुके प्राग्भर्सितः स्वाञ्चलेनाम्रजास्य मुखं तवेतदखिलं वत्सेति कंठे कृतः। एक दिन माता ने माखन चोरी करने पर श्याम सुंदर को धमकाया, डांटा फटकारा। बस दोनों नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। कर कमलों से आंखें मलने लगी, ऊँ करके रोने लगे। गला रुंध गया, मुंह से बोला नहीं जाता था। बस माता यशोदा का धैर्य टूट गया। अपने आंचल से अपने लाला कन्हैया का मुंह पोंछा और बड़े प्यार से गले लगाकर बोली, लाला ये सब तुम्हारा ही है, ये चोरी नहीं है। एक दिन की बात है, पूर्ण चंद्र की चांदनी से मणिमय आंगन धुल गया था। यशोदा मैया के साथ गोपियों की गोष्ठी जुड़ रही थी। वहीं खेलते खेलते कृष्णचंद्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी। उन्होंने पीछे से आकर यशोदा मैया का घूंघट उतार लिया और अपने कोमल करों से उनकी चोटी खोलकर खींचने लगे और बार बार पीठ थपथपाने लगे। मैं लूंगा तोतली बोली से इतना ही कहते। जब मैया की समझ में बात नहीं आई तब इसने हार्द दृष्टि से पास बैठी ग्वालिनों की ओर देखा। अब वे विनय से प्यार से फुसलाकर श्री कृष्ण को अपने पास ले आई और बोली, लालन तुम क्या चाहते हो? दूध? श्री कृष्ण बोले, ना। क्या बढ़िया दही? ना। क्या खुरचन? ना। मलाई? ना। ताजा माखन? ना। ग्वालिनों ने कहा, बेटा रूठो मत, रो मत, जो मांगोगे सो देंगी। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, घर की वस्तु नहीं चाहिए, और उंगली उठाकर चंद्रमा की ओर संकेत कर दिया। गोपियां बोली, ओ मेरे बाप, ये कोई माखन का लौंदा थोड़ी है। हाय हाय,
हम ये कैसे देंगी? ये तो प्यारा हंस संसार आकाश के सरोवर में तैर रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं भी तो खेलने के लिए इस हंस को ही मांग रहा हूँ, शीघ्रता करो, पार जाने के पूर्व ही मुझे ला दो। अब और भी मचल गए, धरती पर पांव पीट पीट कर और हाथों से गला पकड़ पकड़ कर दो दो कहने लगे और पहले से भी अधिक रोने लगे। दूसरी गोपियों ने कहा, बेटा राम राम, इन्होंने तुमको बहला दिया है, ये राजहंस नहीं है, ये तो आकाश में ही रहने वाला चंद्रमा है। श्री कृष्ण हट कर बैठे, मुझे तो यही दो, मेरे मन में इसके साथ खेलने की बड़ी लालसा है, अभी के अभी दो। जब बहुत रोने लगे तब यशोदा माता ने गोद में उठा लिया और प्यार करके बोली, मेरे प्राण, न तो ये राजहंस है और न चंद्रमा, ये माखन ही है, तो ये माखन ही, पर तुमको देने योग्य नहीं है। देखो इसमें वो काला काला विष लगा है ना, इससे बढ़िया होने पर भी इसे कोई नहीं खाता है। श्री कृष्ण ने कहा, मैया मैया, इसमें विष कैसे लग गया? बात बदल गई। मैया ने गोद में लेकर मधुर मधुर स्वर से कथा सुनाना आरंभ किया। माँ बेटे में प्रश्नोत्तर होने लगे। यशोदा बोली, लाला एक क्षीर सागर है। श्री कृष्ण बोले, मैया वो कैसा है? यशोदा जी बोली, बेटा ये जो तुम दूध देख रहे हो इसी का एक समुद्र है। कृष्ण जी बोले, मैया कितनी गायों ने दूध पिया होगा जब समुद्र बना होगा? यशोदा बोली, कन्हैया वह गाय का दूध नहीं है। तो कृष्ण जी बोले, अरे मैया तू मुझे बहला रही है, भला बिना गाय के दूध कैसे? यशोदा जी बोली, वत्स, जिसने गायों में दूध बनाए हैं वह गाय के बिना भी दूध बना सकता है। कृष्ण जी ने पूछा, मैया वह कौन है? यशोदा जी बोली, वो भगवान हैं, परंतु अग उनके पास कोई जा नहीं सकता अथवा ग कार रहित है। श्री कृष्ण जी बोले, अच्छा ठीक है, आगे कहो। यशोदा जी बोली, एक बार देवता और दैत्यों में लड़ाई हुई। असुरों को मोहित करने के लिए भगवान ने क्षीर सागर को मथा, मंदराचल की रई बनी, वसुकी नाग की रस्सी, एक और देवता लगे, दूसरी ओर दानव। श्री कृष्ण बोले, जैसे गोपियां दही मथती हैं, क्यों मैया वैसी? यशोदा जी बोली, हाँ बेटा, उसी से कालकूट नाम का विष पैदा हुआ। श्री कृष्ण बोले, मैया विष तो सांपों में होता है, दूध में कैसे निकला? यशोदा जी बोली, बेटा जब शंकर भगवान ने वही विष पी लिया तब उसकी जो फुइयां धरती पर पड़ी उन्हें पीकर सांप विषधर हो गए। सो बेटा भगवान की ही ऐसी कोई लीला है जिससे दूध में से विष निकला। श्री कृष्ण बोला, अच्छा मैया यह तो ठीक है। यशोदा जी बोली, बेटा चंद्रमा की ओर दिखाकर, यह मक्खन भी उसी से निकला है, इसलिए थोड़ा सा विष इसमें भी लग गया। देखो देखो, इसी को लोग कलंक कहते हैं। सो मेरे प्राण, तुम घर का ही मक्खन खाओ। कथा सुनते सुनते श्याम सुंदर की आंखों में नींद आ गई और मैया ने उन्हें पलंग पर सुला दिया। भगवान की लीला पर विचार करते समय ये बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान का लीला धाम, भगवान के लीला पात्र, भगवान का लीला शरीर और उनकी लीला प्राकृत नहीं होती। भगवान में देह देही का भेद नहीं है। वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हास स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधीपय कल्पिते स्तेय योगे मर्कान भोक्षन विभजति च सेनाति भाण्डं भिन्नति द्रव्यलाभे स ग्रहकुपितो तात्योपक्रोश्यतो कानं हस्ताग्राहे रचयति विधिम पीठकोलुखलाध्ये छिन्द्रं हन्त निहित वयुनः शिक्य भाण्डेषु तद्वित। अरे यशोदा, ये तेरा काना बड़ा ही नटखट हो गया है। गाय धोने का समय न होने पर भी ये बछड़ों को खोल देता है और हम डांटती है तो ठटा ठटा कर हंसने लगता है। ये चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारे मीठे मीठे दही दूध चुरा चुरा कर खा जाता है। केवल अपने ही खाता तो भी एक बात थी, ये तो सारा दही दूध वानरों को बांट देता है और जब वे भी पेट भर जाने पे नहीं खा पाते तब ये हमारे मटकों को ही फोड़ डालता है। यदि घर में कोई वस्तु इसे नहीं मिलती तो यह घर और हम घर वालों पर बहुत खींचता है और हमारे बच्चों को रुला कर भाग जाता है। जब हम दही दूध को छींकों पे रख देती हैं और इसके छोटे छोटे हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाते तब ये बड़े बड़े उपाय रचता है। कहीं 2-4 पीढ़ों को एक के ऊपर एक रख देता है, कहीं उखल पे चढ़ जाता है, कहीं उखल पर पीढ़ा रख देता है,
कभी कभी तो अपने किसी साथी के कंधे पे ही चढ़ जाता है। जब इतने पे भी काम नहीं चलता तो यह नीचे से ही उन बर्तनों में छेद कर देता है। इसे इस बात की पक्की पहचान रहती है कि किस सिक्के पे किस बर्तन में क्या रखा है, और ऐसे ढंग से छेद करना जानता है कि किसी को पता तक न चले। धान्तागारे धृतमणिगणं स्वांगमर्थ प्रदीपं काले गोप्यो यर्हि ग्रहकर्तेषु सव्यग्रचिताः एवं धाष्टर्यान्युशती कुरुते मेहनादिनिवास्तो इस्तेयोपाये विरचित कृति सुप्रतीको यथास्ते इत्थं स्त्रीभिः सभयनयन श्रीमुखालोकिनीभिर्व्याख्यातार्था प्रसितमुखी न ह्युपालब्धुमेच्छत। जब हम अपनी वस्तुओं को बहुत अंधेरे में छिपा देती हैं, तब नंदरानी, तुमने जो इसे बहुत से मणिमय आभूषण पहना रखे हैं ना, उसके प्रकाश से अपने आप ही सब कुछ देख लेता है। इसके शरीर में भी ऐसी ज्योति है जिससे इसे सब कुछ दिख जाता है। ये इतना चालाक है कि कब कौन कहाँ रहता है इसका पता रखता है, और जब हम सब घर के काम धंधों में उलझे रहते हैं तब ये अपना काम बना लेता है। ऐसा करके भी ढिठाई की बातें करता है कि उल्टे हमें ही चोर बनाता और अपने घर का मालिक बन जाता है। इतना ही नहीं, ये हमारे लीपे पुते घरों, स्वच्छ घरों में मूत्र आदि भी कर देता है। तनिक देखो तो इसकी ओर, वहाँ तो चोरी के अनेकों उपाय करके काम बनाता है, और यहाँ मालूम हो रहा है मानो पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। वाह रे भोले भाले साधु। इस प्रकार गोपियाँ कहती जाती और श्री कृष्ण के भीत चकित नेत्रों से युक्त मुख कमल को देखती जाती। उनकी यह दशा देखकर नंदरानी यशोदा जी उनके मन का भाव ताड़ लेती और उनके हृदय में स्नेह और आनंद की बाढ़ आ जाती। वे इस प्रकार हंसने लगती कि अपने लाडले कन्हैया को इस बात का उलाना भी न दे पाती, डांटने की तो बात तक नहीं सोच पाती। महाभारत में आया है, न भूत संग संस्थानो देवस्य परमात्मन यो वेत्ति भौतिकं देहं कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्माद् बहिष्कार्य श्रत्तस्मार्थ विधानतः मुखं तस्यावलोक्यापि सचेल स्नानमाचरेत। परमात्मा का शरीर भूत समुदाय से बना हुआ नहीं होता। जो मनुष्य श्री कृष्ण परमात्मा के शरीर को भौतिक जानता मानता है, उसका समस्त स्रोत स्मार्थ कर्मों से बहिष्कार कर देना चाहिए, अर्थात उसका किसी भी शास्त्रीय कर्म में अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि उसका मुंह देखने से भी सचेल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में ही ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा है, अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि। आपने मुझ पर कृपा करने के लिए ही यह स्वच्छामय सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट किया है। यह पांच भौतिक कदापि नहीं है। इससे यह स्पष्ट है कि भगवान का सभी कुछ अप्राकृत होता है। इसी प्रकार यह माखन चोरी की लीला भी अप्राकृत दिव्य ही है। यदि भगवान के नित्य परम धाम में अभिन्न रूप से नित्य निवास करने वाली नित्य सिद्धा गोपियों की दृष्टि से न देखकर केवल साधन सिद्धा गोपियों की दृष्टि से देखा जाए तो भी उनकी तपस्या इतनी कठोर थी, उनकी लालसा इतनी अनन्य थी, उनका प्रेम इतना व्यापक था और उनकी लगन इतनी सच्ची थी कि भक्त वांछा कल्पतरु प्रेम रसमय भगवान उनके इच्छानुसार उन्हें सुख पहुंचाने के लिए माखन चोरी की लीला करके उनकी इच्छित पूजा ग्रहण करें, चीरहरण करके उनका रहा सहा व्यवधान का पर्दा उठा दें और रासलीला करके उनको दिव्य सुख पहुंचाएं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान की नित्य सिद्धा चिदानंदमयी गोपियों के अतिरिक्त बहुत सी ऐसी गोपियां और थी जो अपनी महान साधना के फलस्वरूप भगवान की मुक्तजन वांछित सेवा करने के लिए गोपियों के रूप में अवतीर्ण हुई थी। उनमें से कुछ पुनर्जन्म की देव कन्याएं थी, कुछ श्रुतियां थी, कुछ तपस्वी ऋषि थे और कुछ अन्य भक्तजन। इनकी कथाएं विभिन्न पुराणों में मिलती हैं। श्रुति रूपा गोपियां जो नेति नेति के द्वारा निरंतर परमात्मा का वर्णन करते रहने पर भी उन्हें साक्षात रूप से प्राप्त नहीं कर सकती,
गोपियों के साथ भगवान के दिव्य रस में विहार की बात जानकर गोपियों की उपासना करती हैं और अंत में स्वयं गोपी रूप में परिणित होकर भगवान श्री कृष्ण को साक्षात अपने प्रियतम रूप से प्राप्त करती हैं। इसमें मुख्य श्रुतियों के नाम हैं उद्गीता, सुगीता, कलगीता, कलकंठिका और विपंची आदि। भगवान के श्री रामावतार में उन्हें देखकर मुग्ध होने वाले, अपने आप को उनके स्वरूप सौंदर्य पर न्योछावर कर देने वाले सिद्ध ऋषिगण, जिनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें गोपी होकर प्राप्त करने का वर दिया था, व्रज में गोपी रूप से अवतीर्ण हुए थे। इसके अतिरिक्त मिथिला की गोपी, कौशल की गोपी, अयोध्या की गोपी, पुलिंद गोपी, रमा, वैकुंठ, श्वेतदीप आदि की गोपियाँ और जालंधरी गोपी आदि गोपियों के अनेकों यूथ थे, जिनको बड़ी तपस्या करके भगवान से वरदान पाकर गोपी रूप में अवतीर्ण होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पद्म पुराण के पाताल खंड में ऐसे बहुत से ऋषियों का वर्णन है, जिन्होंने बड़ी कठिन तपस्या आदि करके अनेकों कल्पों के बाद गोपी स्वरूप को प्राप्त किया था। उनमें से कुछ के नाम निम्नलिखित हैं। एक उग्र तपा नाम के ऋषि थे। वे अग्निहोत्री और बड़े दृढ़वती थे। उनकी तपस्या अद्भुत थी। उन्होंने पंचादशाक्षर मंत्र का जाप और रासोन्मत्त नव किशोर श्याम सुंदर श्री कृष्ण का ध्यान किया था। 100 कल्पों के बाद वे सुनंद नाम की गोप कन्या सुनंदा हुए। एक सत्यतपा नाम के मुनि थे। वे सूखे पत्तों पर रहकर दशाक्षर मंत्र का जाप और श्री राधा जी के दोनों हाथ पकड़कर नाचते हुए श्री कृष्ण का ध्यान करते थे। 10 कल्प के बाद वे सुभद्र नामक गोप की कन्या सुभद्रा हुए। हरिधामा नाम के एक ऋषि थे। वे निराहार रहकर क्लीम काम बीज से युक्त विंशाक्षरी मंत्र का जाप करते थे और माधवी मंडप में कोमल कोमल पत्तों की शैया पर लेटे हुए युगल सरकार का ध्यान करते थे। 3 कल्प के पश्चात वे सारंग नाम के गोप के घर रंगवेणी नाम से अवतीर्ण हुए। जाबाली नाम के एक ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे। उन्होंने एक बार विशाल वन में विचरते विचरते एक जगह बहुत बड़ी बावली देखी। बावली के पश्चिम तट पर बड़ के नीचे एक तेजस्विनी युवती स्त्री कठोर तपस्या कर रही थी। वह बड़ी सुंदर थी। चंद्रमा की शुभ्र किरणों के समान उसकी चांदनी चारों ओर छिटक रही थी। उसका बायां हाथ अपनी कमर पर था और दाहिने हाथ से वह ज्ञान मुद्रा धारण किए हुए थी। जाबाली के बड़ी नम्रता के साथ पूछने पर उस तापसी ने बतलाया, ब्रह्म विद्या हम तुला योगिंद्रेर्या च मृग्यते साहम हरिपदाम भोज काम्यया सुचिरम तपः ब्रह्मानंदेन पूर्णाहम तेनानंदेन तृप्तधि चराम्यस्मिन् वने घोरे ध्यायन्ति पुरुषोत्तम तथापि शून्यमात्मानं मन्ये कृष्णरतिं विना। मैं वह ब्रह्म विद्या हूँ जिसे बड़े बड़े योगी सदा ढूंढा करते हैं। मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए इस घोर वन में उन पुरुषोत्तम का ध्यान करती हुई दीर्घ काल से तपस्या कर रही हूँ। मैं ब्रह्मानंद से परिपूर्ण हूँ और मेरी बुद्धि भी उसी आनंद से परितृप्त है, परंतु श्री कृष्ण का प्रेम मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मैं अपने को शून्य देखती हूँ। ब्रह्मज्ञानी जाबाली ने उसके चरणों पर गिरकर दीक्षा ली और फिर व्रज वीथियों में विहरने वाले भगवान का ध्यान करते हुए वे एक पैर से खड़े होकर बड़ी कठोर तपस्या करते रहे। 9 कल्पों के बाद प्रचंड नामक गोप के घर वे चित्रगंधा के रूप में प्रकट हुए। कुशध्वज नाम के ब्रह्मर्षि के पुत्र सुचिश्रवा और सुवर्ण देव तत्वज्ञ थे। उन्होंने शीर्षासन करके ह्रीम हंस मंत्र का जाप करते हुए सुंदर कंदर्प तुल्य गोकुलवासी 10 वर्ष की उम्र के भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए घोर तपस्या की। कल्प के बाद वे व्रज में सुधीर नाम के गोप के घर उत्पन्न हुए। इसी प्रकार और भी बहुत सी गोपियों के पूर्व जन्म की कथाएं प्राप्त होती है। विस्तार भय से उन सब का उल्लेख यहाँ नहीं किया गया। भगवान के लिए इतनी तपस्या करके, इतनी लगन के साथ कल्पों तक साधना करके जिन त्यागी भगवत प्रेमियों ने गोपियों का तन मन प्राप्त किया था, उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए, उन्हें आनंद दान देने के लिए यदि भगवान उनकी मनचाही लीला करते हैं तो इसमें आश्चर्य और अनाचार की कौन सी बात है। रास लीला के प्रसंग में स्वयं भगवान ने गोपियों से कहा है, न पार्ये हम
निर्वद्य संयुजां स्वसाधु कृत्यं विबुधायुषापि वह या मा भजन दुर्जरगेह श्रृंखला संवृश्य तद्वह प्रतियाति साधुना। गोपियों, तुमने लोक और परलोक के सारे बंधनों को काटकर मुझसे निष्कपट प्रेम किया है। यदि मैं तुम में से प्रत्येक के लिए अलग अलग अनंत काल तक जीवन धारण करके तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाना चाहूं तो भी नहीं चुका सकता। मैं तुम्हारा ऋणी हूं और ऋणी ही रहूंगा। तुम मुझे अपने साधु स्वभाव से ऋण रहित मानकर और भी ऋणी बना दो, यही उत्तम है। सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं जिन महाभागा गोपियों के ऋणी रहना चाहते हैं, उनकी इच्छा होने से पूर्व ही भगवान पूर्ण कर दे, यह तो स्वाभाविक ही है। भला विचारिए तो सही, श्री कृष्ण गत प्राणा, श्री कृष्ण स्वभावित मती गोपियों के मन की क्या स्थिति थी। गोपियों का तन मन धन सभी कुछ प्राण प्रियतम श्री कृष्ण का था। वे संसार में जीती थी श्री कृष्ण के लिए, घर में रहती थी श्री कृष्ण के लिए और घर के सारे काम करती थी श्री कृष्ण के लिए। उनकी निर्मल और योगींद्र दुर्लभ पवित्र बुद्धि में श्री कृष्ण के सिवा अपना कुछ था ही नहीं। श्री कृष्ण के लिए ही, श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए ही, श्री कृष्ण की निज सामग्री से ही, श्री कृष्ण को पूज कर, श्री कृष्ण को सुखी देखकर वे सुखी होती थी। प्रातः काल निद्रा टूटने के समय से लेकर रात को सोने तक वे जो कुछ भी करती थी सब श्री कृष्ण की प्रीति के लिए ही करती थी। यहाँ तक कि उनकी निद्रा भी श्री कृष्ण में ही होती थी। स्वप्न और सुसुप्ति दोनों में ही वे श्री कृष्ण की मधुर और शांत लीला देखती और अनुभव करती थी। रात को दही जमाते समय श्याम सुंदर की माधुरी छवि का ध्यान करती हुई प्रेममयी प्रत्येक गोपी यह अभिलाषा करती थी कि मेरा दही सुंदर जमे। श्री कृष्ण के लिए उसे बिलोकर मैं बहुत बढ़िया सा और बहुत सा माखन निकालूं और उसे उतने ही ऊंचे छीके पे रखूं जितने पर श्री कृष्ण के हाथ आसानी से पहुंच सके। फिर मेरे प्राण धन श्री कृष्ण अपने सखाओं को साथ लेकर हंसते और क्रीड़ा करते हुए घर में पदार्पण करें, माखन लूटें और अपने सखाओं और बंदरों को लुटाएं, आनंद में मत्त होकर मेरे आंगन में नाचें और मैं किसी कोने में छिपकर इस लीला को अपनी आंखों से देखकर जीवन को सफल करूं और फिर अचानक ही पकड़कर हृदय से लगा लूं। सूरदास जी ने गाया है, मैया रे मोहि माखन भावे, जो मेवा पकवान कहती तू मोहि नहीं रुचि आवे। ब्रज जुबतीक पाछे ठाड़ी सुनत श्याम की बात, मन मन कहती कबहूँ अपने घर देखो माखन खात। बैठ जाई मथनिया के ढिग मैं तब रहो छपानी, सूरदास प्रभु अंतर्जामी ग्वालिनी मन की जानी। एक दिन श्याम सुंदर कह रहे थे, मैया मुझे माखन भाता है, तू मेवा पकवान के लिए कहती है परंतु मुझे तो वे रुचते ही नहीं। वहीं पीछे एक गोपी खड़ी श्याम सुंदर की बात सुन रही थी। उसने मन ही मन कामना की, मैं कभी इन्हें अपने घर माखन खाते देखूंगी। ये मथानी के पास जाकर बैठेंगे तब मैं छिप रहूंगी। प्रभु तो अंतर्यामी हैं। गोपी के मन की बात जानकर उसके घर पहुंचे और उसके घर का माखन खाकर उसे सुख दिया। गए श्यामती ही ग्वालिनी के घर, उसे इतना आनंद हुआ कि वह फूली न समाई। सूरदास जी गाते हैं फूली फिरती ग्वाली मन मेरी, पूछती सखी परस्पर बातें, पायो पर्यो कछु कहूँ तेरी। पुलकित रोम रोम गदगद मुख बाणी कहत न आवे, ऐसो कहा आही सो सखीरी हम क्यों न सुनावे। तन न्यारा जिय एक हमारो हम तुम एक रूप, सूरदास कहे ग्वाल सखिनी सो देखियो रूप अनूप। वह खुशी से छक्कर फूली फूली फिरने लगी। आनंद उसके हृदय में समा नहीं रहा था। सहेलियों ने पूछा, अरे तुझे कहीं कुछ बड़ा धन मिल गया क्या? वह तो यह सुनकर और भी प्रेम विवल हो गई। उसका रोम रोम खिल गया। वह गदगद हो गई और मुंह से कुछ बोली भी नहीं निकली। सखियों ने कहा, सखी ऐसी क्या बात है, हमें सुनाती क्यों नहीं? हमारे भी तो शरीर
हमारे तो शरीर ही दो हैं, हमारा जी तो एक ही है, हम तुम दोनों एक ही रूप हैं, भला हमसे छिपाने की कौन सी बात है। तब उसके मुंह से इतना ही निकला, मैंने आज अनूप रूप देखा है। बस फिर वाणी रुक गई और प्रेम के आंसू बहने लगे। सभी गोपियों की यही दशा थी। यहाँ विश्राम करते हैं। यह अध्याय थोड़ा बड़ा है, इसका बचा हुआ कल आगे करेंगे। ओ